कर्मचारियों को लोन देगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। सरकार से अपने हक की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को सरकार अब लोन देने जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लग गई है कि घर बनाने या फिर फ्लैट खरीदने के लिए कर्मचारियों को 15 लाख तक का लोन मिल जाएगा। पर इस पर भी सवाल है कि ना तो राइडर का हल निकला, ना आउटसोर्स की पॉलिसी बनाई गई, बस उससे हटकर लोन देने पर मुहर लगा दी। अब लोन बैंक देगा या सरकार? कितना इंटरेस्ट लगेगा या इंटरेस्ट फ्री होगा? इन सवालों का हल कर्मचारियों को अभी मिलना है। और क्या हुआ मंत्रिमंडल में? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कैबिनेट के फैसलों से कर्मचारी चौंके। जी हाँ, देखते हैं कैसे कैसे चौंके, कहां कहां चौंके और क्यों चौंके राजेश कर्मचारी। सबसे पहले आप ये बताइए, मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें कर्मचारी हित के बिल्कुल तो खैर है ही है, कर्मचारी हित में क्या फैसले लिए हैं सरकार ने? बहुत उम्मीद थी आज की बैठक की। बिल्कुल, बहुत ज्यादा उम्मीद कर्मचारियों की थी। राज्य सचिवालय में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई अग्निहोत्री जी। 3 बजे ये बैठक शुरू हुई और करीब करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक मंत्रिमंडल की चली। बहुत चौंकाने वाले फैसले कर्मचारियों के लिए इस बैठक से आए हैं, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के कई ज्वलंत मसले थे जिनको कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस मंत्रिमंडल की बैठक में वो हल हो जाएंगे। लेकिन जब कैबिनेट की ब्रीफिंग बाहर आई, प्रेस नोट जब बाहर आया और कैबिनेट में जो चर्चा हुई उसके बाद के जब परिस्थितियां सामने आई तो उसमें कर्मचारियों को चौंका के रख दिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सरकार की तरफ से यह है कि मंत्रिमंडल ने फैसला यह लिया है कि जिन भी कर्मचारियों ने चाहे नया घर बनाना है, चाहे फिर उन्होंने नया कोई फ्लैट खरीदना है, उन कर्मचारियों को सरकार हाउस बिल्डिंग जो एडवांस की राशि सरकार ने बढ़ाने का इसमें फैसला आज ले लिया है और इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन निकलने वाली है। और इसमें किस तरह से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है उसका 25 गुना तक कर्मचारी इसमें ले सकते हैं, एडवांस के तौर पे ले सकते हैं, या फिर इसकी जो मैक्सिमम लिमिट रखी है अग्निहोत्री जी 15 लाख रुपए इसकी मैक्सिमम सरकार ने लिमिट रखी है। 15 लाख से ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन 15 लाख भी बड़ी रकम है। बिल्कुल, सर्विस के दौरान जिन कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर कर्मचारियों की डेथ हो जाती है उन कर्मचारियों के परिवारों को जो एक्स ग्रेशिया या राहत राशि सरकार देती है उसमें भी आज इजाफा कर दिया है। रेगुलर कर्मचारियों के लिए पहले सरकार ने 55,000 का ऐलान कर रखा था, उसको सरकार ने बढ़ा के अब 1.5 लाख तक उसकी लिमिट सरकार ने बढ़ा दी है। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 35,000 की राशि सरकार ने उनके परिजनों के लिए जो रखी थी उस राशि को सरकार ने 1 लाख तक कर दिया, इसमें कर दिया है। और तीसरी तरफ अगर देखें तो ये 2 बड़े फैसले हैं जो इस मंत्रिमंडल की बैठक से कर्मचारियों के लिए आए हैं अग्निहोत्री जी। जी राजेश, ये फैसले आए हैं। सबसे पहले तो राजेश, जिसकी बहुत चर्चा है और बहुत दिनों से चर्चा है जी, 15 अगस्त को तो उम्मीद क्या थी, विश्वास था कर्मचारियों को, सुनना चाह रहे थे कान। बिल्कुल राजेश, आप ये बताइए कि एरियर के संबंध में कोई फैसला हुआ है? कैसे मिलने जा रहा है, किन कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, कितनी परसेंटेज है जी? सब हम जानते हैं कि 1000 करोड़ रुपीस बोला हुआ बिल्कुल, है बिल्कुल आपने, उस पे क्या कोई फैसला हो पाया क्या? बिल्कुल सही है। देखिए, एरियर की पहली किस्त सरकार सितंबर महीने में, अगले महीने सरकार एरियर की पहली किस्त देने जा रही है। बिल्कुल, इस पे सहमति बन गई है। सितंबर में 1000 करोड़ का, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा कर दी थी 15 अगस्त को, उसकी व्यवस्था बाकायदा वित्त विभाग ने कर दी है। पहली जो किस्त होगी कर्मचारियों को 8 से 10% तक की पहली किस्त मिलने जा रही है। और इसमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो इसमें कर्मचारियों को अगर कहें तो 40 से लेके 80,000 तक का एरियर अगले महीने उनकी सैलरी के साथ मिलने जा रहा है। एक चीज तो वो, दूसरा ये है कि क्लास 3 और क्लास 4 के जितने भी कर्मचारी हैं उनको ज्यादा, उनके भुगतान पे सरकार का ज्यादा फोकस है। तो मंत्रिमंडल में जाहिर तौर पे मुहर इस पे लग गई है कि और जो पहली जो किस्त है सितंबर महीने में कर्मचारियों को मिल जाएगी। जो एरियर का एक कर्मचारियों को लगता था कि लंबे अरसे से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की डिमांड थी। आप पिछले दिनों याद करिए जब कर्मचारी दबाव तक बना रहे थे, वित्त विभाग बार बार परिस्थितियों को टटोल रहा था, उसमें आज मोहर लग गई है अग्निहोत्री जी। ये बधाई हो, देखिए मोहर लग गई है, बहुत दिनों से इंतजार है। अब देखते हैं ये अप्रैल में कब मिलती है, अप्रैल नहीं, सितंबर में जी। अब ये 1 सितंबर को तनख्वाह के साथ मिल जाती है, अलग से मिलती है, यह भी क्लियर नहीं है। राजेश, राइडर जी, राइडर की जो नोटिफिकेशन होनी थी, बिल्कुल
उसको लेके कुछ हुआ क्या? नहीं, देखिए आज अगर हम मंत्रिमंडल को देखें तो मंत्रिमंडल का पूरा फोकस जो रहा है, पहले नो डाउट कर्मचारियों के कुछ इशू जिसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण या 3 बड़े महत्वपूर्ण जो मुद्दे थे वो एड्रेस किए गए, जो मुद्दे लिए गए। दूसरी तरफ देखें शिक्षा पे सरकार का फोकस रहा है, 3 नए कॉलेज खोलने का इस मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिली है। लेकिन जहां तक राइडर का सवाल है, जो कर्मचारियों का इशू जो लंबे अरसे से चल रहा है, जिसकी संशोधित नोटिफिकेशन जारी होनी है, क्योंकि वो राइडर का इशू आज मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं था, तो उस पे चर्चा आज नहीं हुई। अग्निहोत्री जी, राजेश, ये फैसला चौंका रहा है कर्मचारियों को, बहुत चौंका रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जी फाइल बिल्कुल तैयार है, क्लियर हो गई है, लॉ से भी क्लियर हो गई है और फाइनेंस से भी क्लियर हो गई है और नोटिफिकेशन ही होनी है, तो आज नहीं। वैसे शायद ये बिना डिस्कशन के भी हो जाए राजेश, कैबिनेट के उम्मीद ही की जा सकती है। बिल्कुल। अब राजेश कुछ और जो ज्वलंत मांगे हैं कर्मचारियों की, आउटसोर्स पॉलिसी जी। बहुत दिन हो गए राजेश, हमने पता नहीं कितने बार यहाँ पे अपने इसी कार्यक्रम में हमारे पास जो भी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन होती है वो लेके हम आते हैं, हमारे पास कई बार आई यही इन्फॉर्मेशन होती थी कि बहुत जल्दी ये हो रहा है जी, सब कमेटी की बैठक लास्ट ही बची हुई है। सही। आज कोई फैसला हुआ उस पे क्या? नहीं, देखिए इस मंत्रिमंडल की बैठक में आउटसोर्स पॉलिसी पे कोई चर्चा नहीं हुई जी, क्योंकि एजेंडे में शामिल नहीं थी और लंबे अरसे से, क्योंकि आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, 30,000 कर्मचारी हैं, अब उनके सब्र का बांध एक तरह से छलकने लग रहा है, टूटने लगा है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने भी सरकार को एक तरह से चेतावनी देना अब शुरू कर दिया कि वो भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जिस तरह के करुणा मूलक संघ के जितने भी आवेदक हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं, 400 दिन उनको हड़ताल पे बैठे हुए करीब करीब होने जा रहे हैं, तो आउटसोर्स वाले कर्मचारियों का एक तरह से अब उनका गुस्सा भी बढ़ने लगा है। और इस पे जो महत्वपूर्ण ये था कि जो सब कमेटी सरकार ने बना रखी है, उस सब कमेटी की जो अंतिम बैठक होनी थी, क्योंकि पिछले दिनों सब कमेटी के जो अध्यक्ष थे महेंद्र सिंह ठाकुर, उनके पहले तो अलग अलग जिलों के 2-3 जिलों के दौरे उन्होंने किए, उसके बाद महत्वपूर्ण वीवीआईपी हस्तियों के हिमाचल प्रदेश में दौरे शुरू हो गए, इससे पहले विधानसभा का जो मानसून सेशन चलता रहा, तो सब कमेटी को अभी इस पॉलिसी के संदर्भ में जो फाइनल मीटिंग होनी है वो सब कमेटी की बैठक हो नहीं पाई है। और जब तक वो बैठक नहीं होगी तब तक आउटसोर्स की पॉलिसी पे पहली चीज सब कमेटी की ही मोहर नहीं लगेगी और फिर मामला सरकार के पास, फिर उसके बाद फॉरवर्ड तब तक नहीं होगा। अभी मामला सरकार तक नहीं पहुंचा है, सब कमेटी के पास ही है, तो 30,000 कर्मचारी जाहिर तौर पे सरकार को सीधे एक नाराजगी तो जता रहे हैं अग्निहोत्री जी, क्योंकि लंबे अरसे से ये कर्मचारी पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। और पॉलिसी में भी बड़ी बात यह है कि अब तो कुछ कंपनी से इन कर्मचारियों को शिकायतें सामने आ रही हैं कि कैसे इन कर्मचारियों को नौकरी से निकालना वहां शुरू कर दिया है। लंबा अरसा इस मसले को लेकर हो गया, लेकिन अभी तक आउटसोर्स की पॉलिसी बन नहीं पाई है और बैठक जब तक वो नहीं होगी तब तक पॉलिसी का ड्राफ्ट सरकार तक नहीं पहुंचेगा। कर्मचारी बोल रहे कि अजीब मजाक है, अगर और महत्वपूर्ण काम है तो क्या 30,000 कर्मचारियों का भविष्य महत्वपूर्ण नहीं है क्या? बिल्कुल। ऐसा भी क्या काम कि 3 मंत्री थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहे? सही है, ये सवाल पूछ रहे हैं आउटसोर्स कर्मचारी, और अब तो आम जनता भी पूछने लग पड़ी है। या तो आप वादा नहीं करते जी, और अब कर दिया है तो कर दीजिए ना। सही है, तो कर दीजिए फिर, बिल्कुल, है ना जी। राजेश, यही अब कहा जा रहा है, भगवान जा रहा है क्या हो रहा होगा, ऐसा कर्मचारियों का कहना है कि उनका हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। निराशा बहुत गहरा गई है राजेश। ऐसे ही एसएमसी टीचर्स का भी बिल्कुल, उसमें शायद बेरोजगार जो है संघ बनाया उसके खिलाफ है, लेकिन अब इस पे भी बड़ी चीज़ें हैं। राजेश, एक और चीज़, एक आज जो फैसले हुए उसमें एलटी जो है हिंदी टीचर्स जो होते हैं और संस्कृत टीचर्स, इनको शायद ये है कि इनको पदनाम मिल गया है, जो बहुत पुरानी मांग थी इनकी टीजीटी की। क्या इनपुट है इसमें? बिल्कुल सही है, ये टीजीटी का पदनाम एलटी और शास्त्री दोनों को मिल गया है, लेकिन ये सभी को नहीं मिला। इसमें तकनीकी इसका पहलू ये है कि जो भी इसमें बीएड धारक होंगे और जो भी बीएड में होने के साथ साथ जो भी टेट पास होंगे उनको ही टीजीटी का पदनाम मिलने जा रहा है। तो बाकी जितने भी हैं एलटी या बाकी जितने भी शास्त्री हैं उनके लिए टीजीटी का पदनाम उनको नहीं मिलने जा रहा है। लेकिन लंबे अरसे से क्योंकि इनकी मांग थी, सैद्धांतिक रूप से सरकार ने बिल्कुल मान के रखी थी मांग, लेकिन उसके बाद जब इसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रही थी तो उस वजह से ये कर्मचारी एक अरसे से एक बेचैनी महसूस कर रहे थे। आज वो नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हो गई है और राहत इन कर्मचारियों को मिली है। राहत भी शर्तों के साथ है, जिसमें एक तो जो टेट पास होना चाहिए, बीएड धारक होना चाहिए, और जो बाकी उसमें इन जो दोनों शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे वो टीजीटी प्रमोट नहीं होंगे या टीजीटी
टीजीटी उनको पदनाम नहीं मिलेगा अग्निहोत्री जी। बिल्कुल सही बात है राजेश। अब देखिए जो बाकी टीजीटी हैं वो इन कंडीशंस को पूरी करते हैं, तो इस कैटेगरी में आना तो कंडीशंस तो पूरी करनी ही होगी, ये एक चीज समझी भी जा सकती है जी। अब इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि एक कैडर का क्या होता है। सही, अभी तक डिस्ट्रिक्ट कैडर था, बिल्कुल, क्या ये कैडर स्टेट कैडर होगा? और स्टेट कैडर होने के मायने फिर समझते हैं जो कर्मचारियों को ज़्यादा कई बार उससे परेशानी भी होती है जी, इधर से उधर ट्रांसफ़र और काफ़ी कुछ। चलिए उस पर भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगी जब डिटेल नोटिफिकेशन इसकी निकलेगी। राजेश, शिमला में आंदोलन जारी है, हिमाचल का हम कहें सबसे बड़ा कर्मचारी आंदोलन, ओपीएस आंदोलन, बिल्कुल, क्या अपडेट है उसे लेकर? बिल्कुल सही है। देखिए शिमला में एनपीएस के कर्मचारियों का पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है। 10 दिन से ज्यादा इस आंदोलन को लगातार चलते हुए हो गए। और बड़ी बात कि डीसी ऑफिस के बाहर रेन शेल्टर के भीतर कैसे भरी बरसात में कर्मचारी दिन काट रहे हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिश जब होती है तो पानी जितना भी पानी वहां पे घुस आता है बार बार, तो परेशानी इन कर्मचारियों को झेलनी पड़ती है। लेकिन बावजूद इसके ये आंदोलन चला हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक ये आंदोलन कर्मचारियों का चला हुआ है। बड़ी अपडेट ये है कि 1 सितंबर को एनपीएस कर्मचारियों ने कॉल दे दी है, गेट मीटिंग प्रदेश भर में एनपीएस के कर्मचारी फिर से अब करने जा रहे हैं। तो संगठन, एनपीएस के कर्मचारियों का जो संगठन है वो सरकार पे दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार की तरफ देखें तो सरकार की वही दलील अग्निहोत्री जी कि सरकार 2 एंड पे काम कर रही है। पहली कि सरकार ने हाई पावर कमेटी बना रखी है, जिसको सरकार कहने जा रही है कि वो कमेटी ओपीएस की बहाली की संभावनाओं को टटोल रही है। हालांकि उस कमेटी की बैठक अभी एक हुई है, उसके बाद अभी अगले आने वाले दिनों के लिए क्या उसकी बैठक अब होने जा रही है, नहीं होने जा रही है, ये भी, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो रिसर्च की कमान जो जिलाधीश मंडी को सौंपी गई है, वहां से क्या चीजें निकल के सामने आती हैं, थोड़ा सा मंडी के डीसी भी बिजी हैं, क्योंकि जिस तरह का बादल फटने से तबाही मंडी जिला में हुई है, वहां प्रशासन वो भी व्यस्त है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो परिस्थितियां जो केंद्र सरकार को के सामने सीधे तौर पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि वो मसला केंद्र से उठाएंगे। अभी जेपी नड्डा साहब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के दौरे, हिमाचल प्रदेश के दौरे पे थे। राजधानी शिमला में वो माल रोड पे भी घूमे, जहां डीसी ऑफिस के पास उन्होंने भी जाहिर तौर पे देखा होगा अग्निहोत्री जी कि कैसे एनपीएस के कर्मचारी वहां एक रेन शेल्टर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। अब बड़ी बात यह कि क्या उनकी बातों को ये एड्रेस किया जाएगा, या नोटिस तो उन्होंने कर ली होगी चीज। अब ये 2 चीजें हैं, सरकार 2 तर्क दे रही है, लेकिन एनपीएस के कर्मचारी एक ही तर्क दे रहे हैं, और वो तर्क है पुरानी पेंशन जब तक सरकार बहाल नहीं करेगी कर्मचारी आंदोलन से नहीं उठेंगे। हाँ, नड्डा साहब थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनको मालूम ना हो कि यहाँ पे क्या आंदोलन चला हुआ है। एड्रेस नहीं हुई चीज़ें वो अलग बात है, देखते हैं किस एंड पे जाती हैं राजेश। लेकिन वही है, कमेटी जहाँ भी कमेटीज़ हैं, सब कमेटी कह लीजिए, हाई पावर कमेटी कह लीजिए, सही है, किसे लिंगर ऑन तो हो जाती है। सही है।